आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कैंसर वालों के हवाले से। जानेंगे इनके लिए अप्रैल 2026 कैसा रहने वाला है। बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले कैंसर वालों के लिए मैं ये बताना चाहूंगी कि इनके लिए ये महीना टर्निंग पॉइंट ला रहा है। यानी कि इस महीने में या तो आप लोग अपनी लाइफ का एक बेस्ट फेज स्टार्ट करेंगे, या फिर इस महीने में की गई कुछ ऐसी गलतियां जिससे आप इमोशनली, मेंटली एंड फाइनेंशियली आप यहाँ पर ड्रेन हो सकते हैं। तो सबसे पहले ये महीना ज्यादातर आपकी इमोशंस, आपकी फीलिंग्स को टेस्ट करता हुआ नजर आएगा। यानी कि इस महीने में आपने बहुत ज्यादा एहतियात के साथ चलना है। आपका माइंड तो यहाँ पर एक्टिव रहेगा, लेकिन कुछ हद तक ओवर थिंकिंग भी रहेगी। अगर आप अपनी ओवर थिंकिंग को कंट्रोल कर लेते हैं तो उससे आपका माइंड एटलीस्ट रिलैक्स रहेगा। अच्छा जी, तो अब आगे ये है कि सबसे ज्यादा आपकी फीलिंग्स पर असर रहेगा। यानी कि फीलिंग्स में कुछ मसले मसाइल आ सकते हैं, कुछ उलझने फील होंगी बहुत ज्यादा, और फीलिंग्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हुई नजर आएंगी। इमोशनली भी आप थोड़े से यहाँ पर डिस्टर्ब भी हो सकते हो। अगर आप इन एहतियातों को लेके चलो तो इंशाल्लाह आप इमोशंस अपने अच्छे से आप कंट्रोल कर सकते हो। तो सबसे पहले इस महीने में आपने ये चीज करनी है कि जल्दबाजी का मुजाहिरा नहीं करना, जल्दबाजी नहीं करनी। जितना हो सके अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना है, क्योंकि कई मर्तबा आप कुछ ऐसी बातें बोल जाएंगे जो कि आपको खुद को भी आइडिया नहीं होगा, और बाद में आप इस चीज से रिग्रेट करेंगे कि आप एटलीस्ट आपने उस वक्त ये चीज क्यों नहीं अच्छे से क्यों नहीं सोच समझ के बोली, या फिर आपसे ये मिस्टेक कैसे हो सकती है। तो इन सभी चीजों का आपने एहतियात करना है। करियर के मामले में भी ये मंथ बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। यानी कि कुछ हद तक प्रेशर भी रहेगा और काफी हद तक ग्रोथ भी मिलेगी। डिपेंड करता है कि आप इस महीने में खुद को आपने किस तरीके से यहाँ पर आप चला रहे हैं। तो अब ये चीज है कि अगर जो लोग जॉब कर रहे हैं तो उनके लिए ये मंथ वैसे ही बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। न्यू न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो आएंगी, और सीनियर्स का थोड़ा सा आपको एटीट्यूड स्ट्रिक्ट लगता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन आपने यहाँ पर अपनी पूरी मेहनत और तवज्जो के साथ आपने अपना काम करना है। जो भी आपके बॉस, आपके सीनियर्स आपको काम देते हैं, उस काम को आपने कभी भी छोड़ना नहीं है। यानी कि आपने कभी भी अपना काम कल पे नहीं छोड़ना, ना ही किसी और से करवाना है। आपने अपना काम खुद करना है और पूरी तवज्जो के साथ करना है, बिना किसी मिस्टेक के। इससे आपको आपके सीनियर्स अप्रिशिएट भी करेंगे, और इंशाल्लाह महीने के एंड तक आपकी पोजीशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी हो सकती है। तो इसलिए इन चीजों का आपने एहतियात लाजमी करनी है। बिजनेस वालों के लिए थोड़ा स्लो स्टार्ट, बट एंड में चीजें बहुत ज्यादा बेहतरीन होंगी। उनका भी यही होगा कि अगर वो इन चीजों का एहतियात करते हैं, अगर अपने काम पे तवज्जो रखते हैं, अपने काम में फुल ऑन मेहनत करते हैं, अपने उनके जो भी यहाँ पर मेंबर्स हो जाते हैं, टीम मेंबर्स, उनके साथ अगर वो अच्छा रवैया रखते हैं, किसी भी किस्म की बहस वगैरह में नहीं पड़ते, अगर क्योंकि मार्च इस महीने में जरा स्ट्रांग रहने वाला है, तो इस वजह से आप पर गुस्सा थोड़ा हैवी हो सकता है, फीलिंग्स में उलझने हो सकती हैं। लेकिन ये एक चीज है कि अगर आप एहतियात करते हैं, अगर आप अपने गुस्से को कंट्रोल रखते हैं, अपना रवैया अच्छा रखते हैं, तो फिर आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। ये महीना आपके लिए बेटर ही रहेगा। अगर बात करें स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स के लिए भी ये मंथ बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। यानी कि इनके अभी जैसे एग्जाम्स होने वाला है, तो एग्जाम्स में आपने फुल ऑन मेहनत करनी है। अपने तवज्जो ज्यादातर अपने काम पर ही, यानी कि अपनी स्टडीज में ही देनी है, और जितना हो सके तफरी का माहौल ज्यादा बन सकता है, घूमना फिरना, या फिर यानी कि इस तरह का वेकेशंस पर जाना, तो ये चीजें जरा हो सकती हैं। तो इस वजह से आपने जरा एक चीज का यहाँ पर ये करना है कि अपनी स्टडीज से आपने बिल्कुल फोकस नहीं हटाना। अगर कंबाइन स्टडीज हो सके तो आप कंबाइन स्टडीज करें, उससे आपको ज्यादा हेल्प मिलेगी। अदरवाइज अगर आपको कुछ चीज समझ में नहीं आती तो काइंडली आप अपने टीचर्स से राब्ता जरूर करें, उनसे हर एक चीज आप क्लियर करवाएं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो फिर इंशाल्लाह आपके ये एग्जाम्स और इंशाल्लाह आपकी स्टडीज बहुत अच्छी रहेंगी, अच्छे से चीजें भी आपको क्लियर और समझ में आएंगी।
अगर बात करें हम पर्सनल रिलेशंस के हवाले से और मैरिज के हवाले से, तो ये महीना आप लोगों के लिए थोड़ा सेंसिटिव रहने वाला है। यानी कि अगर हम सिंगल कैंसर वालों की बात करें तो इनके लिए किसी नए इंसान से कनेक्शन बन सकता है, ऑनलाइन राब्ता हो सकता है, या फिर इनके फ्रेंड सर्कल से कोई ऐसा स्पेशल इंसान बाहर आ सकता है जिनको ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, या फिर इनको शक हो कि शायद ये इंसान मुझ में इंटरेस्टेड है, तो उनसे इनको किसी भी किस्म की यहाँ पर यानी कि प्रपोजल आ सकता है, तो उस चीज का भी हो सकता है। और दूसरा, मैरिड लोगों के लिए ये चीज है कि कुछ हद तक मंथ की शुरुआत में जरा मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती हैं, शक शुबा भी बन सकता है, तो कोशिश करनी है आप अपने स्पाउस को समझने की कोशिश करें, उनसे अच्छा रवैया रखें, मोहब्बत और खलूस से बात करें, ताकि ज्यादा मसले मसाइल यहाँ पर ना हो। और बहुत ज्यादा चांसेस है किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्व हो सकता है, खास तौर पर खानदानी मामलात में ऐसा है कि ससुराल आपके जितने भी इन लॉज हो गए स्पाउस के, तो उनके जरा इन्वॉल्वमेंट इस महीने में ज्यादा रहेगी, तो उनसे जरा आपको यहाँ पर इख्तलाफात भी देखने को मिलेंगे, कुछ इश्यूज भी आ सकते हैं और इससे आपका रिश्ता भी खराब हो सकता है। अगर आपको अपना रिश्ता यहाँ पर बिल्कुल सही से बचाना है तो इन सब चीजों का ख्याल रखना है। ये नहीं कहते कि आप अपने इन लॉज से या फिर अपने करीबियों से रिश्ता खत्म कर लें, बल्कि उनसे जरा आप एहतियात लेके चलें, उनकी बातों पर ज्यादा गौर मत किया करें, ना उनसे ये है कि ज्यादा आप उनसे कुछ मशवरा वगैरह लें, क्योंकि आपको इस महीने में खास तौर पर जरा ये आपके लिए नुकसानदा है, तो इसीलिए इन चीजों का एहतियात रखनी है आपने। जिन लोगों के रिश्ते नहीं हो रहे थे, रुकावटें आ रही थी, मसले मसाइल आ रहे थे, तो उनके लिए महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। अच्छे अच्छे प्रपोजल्स भी आएंगे और लव मैरिजेस के भी अच्छे चांसेस हैं। तो इस महीने में ज्यादातर आपके मैरिज के यहाँ पर मामलात अच्छे हैं। खास तौर पर 20 अप्रैल के बाद रिश्ते होने शुरू हो जाएंगे जिनके रिश्तों में रुकावटें आ रही थी, तो और लव मैरिजेस भी अभी होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो अभी ये है कि हेल्थ के मामले में बात करें तो क्योंकि ये मैरिज के हवाले से तमाम यहाँ पर सारी चीजें ओके हैं, तो इतने मसले मसाइल नहीं है कोई बड़े। हेल्थ के मामले में अगर हम बात करें तो हेल्थ में भी ये महीना जरा एवरेज ही रहने वाला है। तो यहाँ पर ये होगा कि थोड़ी वीकनेसेस आ सकती हैं बॉडी में, यानी कि एसिडिटी आ सकती है, या फिर स्टमक के हवाले से कुछ मसले मसाइल हो सकते हैं। तो सन है तो भी हार्ट से रिलेटेड, चेस्ट से रिलेटेड मसले मसाइल रहेंगे आपको, और कुछ हद तक नींद भी आपकी डिस्टर्ब हो सकती है। तो कोशिश करें कि आप ज्यादा से ज्यादा अपनी नींद का खास तौर पर ख्याल रखें, लेट नाइट ना जागा करें। वॉक, एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन, इन सारी चीजों का आपने खास ख्याल रखना है। और इंशाल्लाह हम यहाँ पर रेमेडीज का भी जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले हेल्थ के मामलात में आपने ऑयली फूड यूज नहीं करना, ऑयली फूड आपने अवॉइड ही करना है, फास्ट फूड भी अवॉइड करना है। ज्यादातर आप कोशिश करें कि हेल्दी फूड ज्यादा यूज करें, यानी कि वेजिटेबल्स ज्यादा यूज करें, फ्रूट्स हो गए, तो ये आपकी हेल्थ को जरा मैनेज रखेंगी। यहाँ पर फैमिली के मामलात का यही है कि फैमिली आपको इस महीने में सपोर्ट बहुत ज्यादा करेगी और अच्छे ही यहाँ पर मामलात है। फैमिली के हवाले से कुछ बड़े मसले मसाइल नहीं हैं। बस ये एक चीज है कि आपने रिलेटिव्स के हवाले से जरा कुछ एहतियात बरतनी है। यहाँ पर उनसे आपको कुछ जलन या फिर कुछ हसद का यहाँ पर मामलात नजर आ सकते हैं, और इस हवाले से फिर वो आपके खानदान से ही आपके मुखालफीन बनना शुरू हो जाएंगे। तो आप ना ही ज्यादा उनके साथ घुले मिले, ना ही ज्यादा उनसे कुछ सब कुछ यानी कि शेयर करें, ना उन पर ज्यादा भरोसा करें। बस जिस तरह से चीजें चल रही हैं उनको नॉर्मली आप चलाएं। एक और चीज का यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूंगी, और वो है जो कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जिसके बारे में अक्सर लोग पूछते हैं, वो है आपका लक। यानी कि आपका लक कहाँ पर है और कैसे कैसे वो प्रॉस्पर करेगा। तो इन सभी चीजों का भी अक्सर लोगों के सवालात होते हैं, तो आज मैं जरा आपको लक के हवाले से भी बताऊंगी। तो इस महीने में आप लोगों के लिए जो सबसे ज्यादा लकी रहने वाला है ये महीना, वो है 18 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक आपके लिए बहुत ज्यादा आपका लक एक्टिव रहेगा। इस महीने में फिर आपके लिए इस टाइम में यानी कि मनी गेन हो सकता है, रिलेशनशिप इंप्रूव होंगे, क्लैरिटी आएगी, स्पिरिचुअल पावर भी स्ट्रांग हो सकती है। तो और दूसरी एक चीज ये है कि
अगर आप अपना कुछ नया स्टार्ट करना चाहें, कोई नई जॉब स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपके लिए 18 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल बहुत ही अच्छी डेट्स हैं। आप इसमें आप कुछ भी नया स्टार्ट कर सकते हैं, तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन रहेगा और आगे जाके इंशाल्लाह उसमें कुछ भी मसले मसाइल आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो इस महीने में जो रेमेडीज आपके लिए होने जा रही हैं, सबसे पहले सदकात की बात करेंगे तो सदकात आपने यहाँ पर देने हैं। फ्राइडे वाले दिन आपने यहाँ पर मीठी चीजों का सदका देना है, व्हाइट चीजों का, दूध हो गया, चावल हो गया, खीर हो गई। तो इस तरीके से व्हाइट चीजों का आपने सदका देना है। सूरह जो इस महीने में आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट रहेगी वो है सूरह फलक एंड सूरह नास। इसकी आपने तिलावत करनी है, हो सके तो पानी या फिर दूध पर दम करके लाजमी पिए, बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। और दूसरी एक चीज यहाँ पर जो कलर आप पहन सकते हैं वो है व्हाइट या फिर ऑफ व्हाइट, और लाइट पिंक भी आप पहन सकते हैं, वो भी बहुत ही बेहतरीन है। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।